देखते हैं वोवल साउंड्स। क्या देखेंगे? वोवल साउंड्स देखेंगे। देखिए दोस्तों, वोवल साउंड्स को हमने दो भागों में बांटा गया है। पहले हमने बात करी कि जो वोवल साउंड्स होते हैं वो होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो 24 होते हैं। टोटल साउंड्स होते हैं वो 44 होते हैं। जो वोवल साउंड्स होते हैं उनको हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भाई? दो भागों में बांटा। जो पहला जो साउंड है, पहला जो भाग है उसको हम मोनोप्थोंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोप्थोंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मोनोप्थोंग्स बोलते हैं। अब मोनो का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक, है ना, जो अकेला साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी मूल स्वर से जो साउंड प्रोड्यूस करे, प्योर वोवल हो, प्योर स्वर हो, उसे हम मूल स्वर साउंड बोलेंगे। और ये जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? प्योर वोवल्स बोलते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। और अभी हम देखते हैं इसके बाद में दूसरे प्रकार के डिप्थोंग्स, इन्हें हम ग्लाइड्स भी बोलते हैं, डिप्थोंग्स या ग्लाइड्स। तो इन्हें संधि स्वर बोलते हैं। संधि स्वर इस कारण बोलते हैं कि ये दो स्वरों को मिला के एक स्वर बनते हैं ना, मतलब दो स्वरों की संधि होती है, मिलन होता है। तो अभी हम मूल स्वर को देखते हैं। मूल स्वर कितने थे भाई? मूल स्वर थे 12। कितने थे? 12। और जो ये संधि स्वर है वो कितने थे? 8। याद रखना, मूल स्वर कितने हैं? 12। मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको याद रखना मूल स्वर है 12 और संधि स्वर जो एक या दो स्वरों से मिलकर बनेंगे वो संधि स्वर होंगे। जो अकेले एक ही स्वर निकालते होंगे वो मूल स्वर होंगे। तो मूल स्वर है 12 और संधि स्वर है 8। ठीक है, चलिए इनको देख लेते हैं हम। तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। अब ए का जो सिंबल होता है वो होता है ये वाला, ये ए का सिंबल हो गया। अब ऐसे 3 निकलते हैं, ठीक है, 3 निकलते हैं। पहला जो निकलेगा वो ये वाला है, ये वाला है। तो ये आधा ए हो गया। आधा ए होने का मतलब है कि इसमें जो ए होगा वो हमको दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन उसका उच्चारण, ए का उच्चारण तो होता है। जैसे हम लिखेंगे CUP, कप। इसमें क प, कप तो है लेकिन ए हमको दिखाई नहीं दे रहा। इसमें ए है बट ए हमको दिखाई, कप कप, ए की आवाज़ आ रही है लेकिन ए हमें दिखाई नहीं देता। जहाँ पे हमें ए दिखाई नहीं दे और हमें उसका सिंबल भी लगाना होता है, फोनेटिक सिंबल भी लगाना होता है, यानी कि वो आधा ए है, तो वहाँ पे हम इस फोनेटिक सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा होता है, ये तो हो गया ए का एक रूप। दूसरा रूप, ऐसा ए, इसमें तो हमें कम जोड़ लगाना पड़ता है, बिल्कुल कम, न के बराबर जोड़ लगाना। इसमें हमें हल्का जोड़ लगाना पड़ता है ए में। ये जो ए है उसको रिप्रेजेंट करता है इसको। दोबारा से बताता हूँ मैं आपको। ये जो एक तो ये वाला निशान हो ही गया, ये आधे ए के लिए, यानी कि जो हमें लिखने में दिखाई नहीं देता है, उच्चारण, बस उसका उच्चारण तो होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए तो हम इसका करेंगे आधे ए के लिए। जो ठीक ठाक थोड़ा हल्का उच्चारण होता है वो वाला जो ए है उसको हम इससे लिखेंगे। किससे लिखेंगे? इस वाले से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करके इससे रिप्रेजेंट करें। ये बन जा रहे भाई, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होता है, ये वाला ए हमें दिखाई देता है। दिखाई देता है क्या? हाँ, दिखाई देता है। जैसे हम लिखेंगे अबाउट, ABOUT। क्या आपको अबाउट ए दिखाई दिया? बिल्कुल, मुझे ए दिखाई दे रहा है। तो अगर ए दिखाई दे रहा है तो आपको ये सिंबल इस्तेमाल करना, कप, CUP, कप। ए की तो आवाज़ है कप, ए की आवाज़। क्या आपको ए दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि आपको ये वाला सिंबल इस ए के लिए इस्तेमाल करना है। कौन सा वाला करोगे? ये वाला सिंबल आप, मतलब आधे ए वाला सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे। क्यों? दिखाई दे तो ये सिंबल इस्तेमाल करो, दिखाई ना दे तो ये वाला सिंबल, दिखाई दे तो ये सिंबल, दिखाई ना दे तो ये वाला सिंबल। क्लियर है भाई? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं एक और। अगर हमें लंबा बोलना पड़े, लंबा, बहुत लंबा बोलना पड़े, तो हमें क्या करना है? अब देखिए इस ए में जो एग्जाम्पल, इस वाले के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। इसके एग्जाम्पल होंगे अबाउट, अलोन, इसमें भी ए दिखाई दे रहा, अलोन में भी ए दिखाई दे रहा। लेकिन इस वाले की जो एग्जाम्पल है वो मैं दूंगा, उसमें आपको ए दिखाई नहीं देगा। जैसे कप, बट, CUP, BUT, ए दिखाई दिया, बट नहीं दिया। लेकिन है ए की आवाज़, बट ए की आवाज़ आ रही है, इसलिए आधा ए आ रहा है। इस कारण हमें ये निशान इस्तेमाल करना है। और इस वाले में जिसमें आपको ए दिखाई दे रहा है उसमें आपको ये वाला निशान इस्तेमाल करना है। दूसरा मैंने आपको कहा कि ऐसा ए जिसमें हमें जोड़ लगाना पड़े, है ना। जैसे मान लीजिए GIRL, गर्ल, ए में जोड़, गर्ल,
ए में जोड़ लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है बर्ड, BIRD, BIRD, बर्ड, बर्ड, तो इसमें भी ए में जोड़ लगा रहे हैं। इस वाले में हमने बिल्कुल जोड़ नहीं लगाया, इस वाले में हमें थोड़ा जोड़ लगाया, ये वाला हमें दिखाई नहीं देता था, ये हमें दिखाई देता था, इस वाले में हमने बहुत ज़्यादा जोड़ लगाया। चलो जोड़ वाली चीज़ को भी छोड़ो, जोड़ वाले से आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसके लिए दूसरा उपाय भी है। आपने देखा होगा गर्ल लिखेंगे हम, लड़के तो देखिए भाई साहब, अगर गर्ल लिखेंगे तो ये वाला जो निशान ये वाला जो निशान लगाते हैं, यानी अर का जो निशान बनता है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे भाई साहब? उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे भाई? इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका करेंगे, इस वाले का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये वाला जो निशान था वो किससे संबंधित है? याद करिए आप, ये वाला निशान अगर आपको याद आया तो ये वाला निशान इससे संबंधित था, ठीक है। तो इस वाले निशान के हमने क्या किया, इस वाले निशान के हमने ये लगा दिया, तो ये किसका निशान बन गया? ये और आधार, यानी कि जो ये वाला लगता है गर्ल, बर्ड, है ना, ये वाला जो निशान लगता है अर वाला, तो उसके लिए हम ये वाला निशान हमें इस्तेमाल करना है। कौन सी वाला करना है भाई? ये वाला आपको करना है। किसके लिए? बर्ड, है ना। तो अर की आवाज़ आ रही है, ये वाला जो लग रहा है उसमें, तो उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना। तो ए वाले आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते ई की। ई की अगर हम बात करें तो ई के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, एक तो अगर आपको जो ई बोलना है वो जोर धीमे वाला देखते हैं पहले। अगर धीमे बोलना है तो आपको क्या, कौन सा वाला लगाना होगा? आपको ये वाला लगाना है। और ज़ोर से बोलना है तो आपको ये वाला निशान लगा देना है, ठीक है। अब धीमे बोलने का मतलब जो छोटी मात्रा होती है, ये वाली जो मात्रा होती है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये वाली जो मात्रा होती है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोलना है आपको हैप्पी, हैप्पी, तो हैप्पी, हमने जोर नहीं लगाया एक के लिए, तो यहाँ पे हमें किसका इस्तेमाल करना है? यहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल करना है। जैसे हमें बोलना है पीपल, 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 तो यहाँ पे हमें जोर लगाना पड़ा, यानी कि हमें किसका इस्तेमाल करना है? हमें इसका इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने दोनों आपको एक साथ बताए हैं। अब एग्जांपल देखते हैं और आप ही बताना, मैं आपसे पूछूंगा और आपको ही साथ साथ में बताना है। जिसका बोलूँ वो निशान आप बताओगे। जैसे मुझे बोलना है, मैं लिख रहा हूँ SEE, अब आप मन में सोच लो क्या आएगा। मैंने बोला SIT, कौन सा वाला निशान आएगा? बड़ा छोटा, ये मन में सोच लो। मैंने लिखा CHIEF, मैंने लिखा OBJECT, मैंने लिखा FIT। इनके लिए आप बताते जाओ। अब देखिए इसमें हम देखते हैं शी बड़ी की मात्रा, मतलब हम जोड़ लगा शी, है ना, तो जोड़ लगा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हमें किसका इस्तेमाल करना है? हमें ये वाला इस्तेमाल करना है। ये वाला, कौन सा वाला? हमें ये वाला इस्तेमाल करना है। किसके लिए? ये वाला, ठीक है, बड़ी, ये वाला निशान हमें इस्तेमाल करना है, ये वाला, है ना, बड़ी के लिए। अब हमें बोलना है शिट, शिट, तो इसमें हमने जोड़ नहीं लगाया, ये बन रहा है इसकी शिट, तो छोटी मात्रा लग रही है, तो सिंपल सी बात है, तो हमें छोटे वाला ये वाला निशान हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि ये वाला जो निशान है वो हमें इस्तेमाल कर लेना है। अब जैसे हमने बोला फिट, 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 तो नॉर्मल ये देखो, ये वाला ये मात्रा लग रही है, ये मात्रा लग रही है, तो सिंपल सी बात है कि हमें ये सिंपल वाला निशान इस्तेमाल करना है। अब चीफ, चीफ, बड़ी मात्रा लग रही है, वैसा बड़ी मात्रा लग रही है, तो आपको ये बड़े वाला ही निशान इस्तेमाल करना है। तो छोटी मात्रा के लिए आपको ये वाला और बड़ी मात्रा के लिए आपको ये वाला निशान इस्तेमाल करना है। जैसे जब आप उच्चारण करते हो आपको जोर लगाना पड़े तो आप ये इस्तेमाल करो, उच्चारण कर रहे हो तो आपको जोर नहीं लगाना पड़े तो आप ये इस्तेमाल करो। और इसमें आप देखोगे कि दो सिंबल होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे नॉर्मली बिना मात्रा के भी लिख सकते हैं, और इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और नॉर्मली बिना मात्रा के भी लिख सकते हैं, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों चीज़ें चलती है। अब हम बात करते हैं एक की और बड़े ए की। एक का जो निशान होता है वो नॉर्मल जैसा होता है वैसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ई का निशान भी जैसा होता था वैसा होता था। देखो ई का निशान क्या हुआ करता था, हम जब इंग्लिश बनाते हैं तो छोटी ई के लिए आई लगता है, हमें पता है आई लगता है, लेकिन बड़ी ई के लिए डबल ई लगता है। यहाँ पे यही चेंज हुआ है,
आई से छोटी ई बन रही है, बड़ी ई बनाने के लिए हमने 2 डॉट लगा दिए सामने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक के लिए ई बनता है, हमें पता है, एक के लिए ई बनता है, ये हमें पहले से पता था। तो इसके लिए हमें एक के लिए हमें ई का इस्तेमाल करना है, ये सिंबल का इस्तेमाल करना, और आई के लिए हमें कौन से वाले सिंबल का इस्तेमाल करना है। अगर हमें लंबा बोलना हो तो हमें ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है, मतलब इसको बनाने के लिए आपको ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे आना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला अगर हमें सिंबल इस्तेमाल करना है उसके लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। अगर हमें बोलना 10 नॉर्मल 10 फटाफट निकल गया 10, एक मात्रा है भाई शेज। अगर हमें बोलना है SAYS तो शेज है, तो इसमें भी शेज, ये एक मात्रा ही लग रही है, एक मात्रा लग रही है, मतलब ये वाला हमें सिंबल ही इस्तेमाल कर लेना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब ये वाला सिंबल हमें कम इस्तेमाल करना, आई वाला, तो इसमें हमें जोर लगाना पड़ता है। क्या लगाना, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। जैसे हमें बोलना कैट, क्या बोलना, कैट है ना, तो जोर लगाया, इसी ए में हमने जोर लगाया, हालांकि 2 मात्रा आई लेकिन हमें जोर भी लगाना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे हमने जैम, एक ही मात्रा है लेकिन जोर लगाना, जैम। फैन, दोबारा कैट, जैम, फैन, तो इसमें हमें जोर लगाना पड़ रहा है। तो जब जोर लगाना पड़े ए के ऊपर तो समझ लेना कि हमें ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है। ये मुझसे बन नहीं रहा है, ये वाला सिंबल हमें इस्तेमाल कर लेना है, ये वाला देख लो आप, तो ठीक है, कोई दिक्कत। जब जोर लगाना पड़े तो ये वाला सिंबल इस्तेमाल करो, एक ही मात्रा में जोर लगाना पड़े। जब जोर नहीं लगाना पड़े और ए लिखना पड़े तो सिंपल सा लिख देना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम ऊ की, बात कर लेते हैं, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ऊ, जब हमें जोर लगाना पड़े तो देखो नॉर्मली ऊ जो है उसका ये बन रहा है, यू बन रहा है, यू बनाते हैं तो ये वाला बन रहा है, लेकिन इसमें हल्का सा थोड़ा मोड़ दे देते हैं, ऐसे करके ऐसे हल्का मोड़, इधर से मोड़ बन जा रहे दादा, ये ऐसा करके ऐसा मोड़ दे रहे हैं। और अगर आप नॉर्मल मोड़ ना दो तो भी ठीक है। तो ऊ का यू बनता हमें पता था, जानते थे हम। लेकिन अगर हमें बड़ा बनाना है, क्या करना है, हमें बड़ा बनाना है, तो वही चीज़ जो ई को बड़ा बनाने के लिए हमने 2 डॉट लगाए थे, वही 2 डॉट इस पर भी ठोक दो, है ना, डेट मीन हमें बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। छोटा ऊ के लिए नॉर्मल यू लिख देना है और बड़े ऊ के लिए हमें क्या करना है, 2 डॉट लगा देने। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो जिसको बोलने में हमें जोर नहीं आए, समझो, तो उसके हमें छोटा ऊ का लगाना है, ठीक है, यानी नॉर्मल यू लिख लेना। तो जैसे पुट बोला तो ये लगेगा पुट, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली मात्रा आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला एक्चुअल, कोई दिक्कत नहीं, ये मात्रा आ रही है, ओके। हमने बोला बुक, कोई जोर नहीं है, जोर ही नहीं आ रहा, जोर बिल्कुल नहीं, बुक बोल दिया, बुक, बस बुक नॉर्मल बोल दिया, जोर नहीं आ रहा, मतलब ये वाला निशान आपको लगा देना। अगर आपको जोर आ रहा है, आपको जोर लगाना पड़ रहा है, दैट मीन देन यू विल यूज ऑफ ये वाले निशान को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जब जोर लगाना पड़े। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लाता हूँ यहाँ पे TOO लिखते हैं हम, टू, हमें बोलना पड़ा टू, जोर लगाया। अब TOO और L है, हमें बोलना पड़ा टूल, जोर आ रहा है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा, टूल, राइट। अगर जोर आए तो ये निशान इस्तेमाल करो, जोर नहीं आए तो ये वाला निशान इस्तेमाल करो, सिंपल है। यू लिखो, जोर आया तो सही है, यू ठीक है, अगर सॉरी जोर नहीं आया तो यू ठीक है, जोर आया भाई साहब आपको तो ये वाला निशान लगा देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल और आपको अगर दूँ तो जैसे हम बोलते हैं बूट, तो बूट हमने बोला, तो मैं स्पेलिंग भी आपके लिए लिख देता हूँ, BOOT, जोर आया भाई साहब, बूट, ऊ की मात्रा, ये वाली मात्रा लगी, बड़ी मात्रा लगी है, डेट मीन हमें कौन से वाले का इस्तेमाल करना है, हमें ये वाला इस्तेमाल करना है। उम्मीद है कि अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक तो आ, कौन सा वाला, आ वाला। अब इनको मैं आपको अलग अलग डिफाइन करके बताता हूँ, ये वाला आ कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे मान लीजिए वही चीज़, अगर आपको जोर लगा के आ बोलना हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला निशान लगा देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आते हैं, आपको बोलना फादर, है ना, फा पे जोर लग रहा है, आप पे जोर लग रहा है। लाफ, मतलब नीचे से निकलने जैसा महसूस हो रहा है, लाफ, जैसे लाफ, जो लाफ है, और फादर, तो इसमें हमें जोर लगाना पड़ रहा है, फादर, लाफ,
मतलब इस ला के लिए जोर लॉ, जब आ के लिए आपको जोर लगाना पड़े वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है ये वाला सिंबल, ठीक है, ये वाला आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं ओ के बारे में। अब ये ओ वाला है वो कैसे बनेगा भाई साहब, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है ही नहीं। इसका जो सिंबल है वो डी की तरह है, थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। ये वाला सिंबल आपको लगाना है अगर सेंटेंस में आपको ओ बोलना भी है और उसमें आपको जोर भी ना आए। जैसे मैं बोलूं गॉट, GOT, गॉट, गॉट, अरे कुछ भी तो जोर नहीं है, ओ बोल दिया मैंने, ये वाला निशान लगा दिया, गॉट, 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 जोर ही नहीं आया। अगर तो जोर नहीं आया तो कौन सा वाला निशान लगाओगे, तो ये वाला निशान लगाना आपका भाई साहब, ये वाला निशान देख लो इधर, ठीक है, ये वाला निशान थोड़ा अजीबोगरीब है, ये वाला देख लो, तो ये वाला निशान आपको लगाना है। अगर आपको जोर आए, मतलब बोलने में आपको दिक्कत आए, तब आपको कौन सा इस्तेमाल करना है। अब इसका एक दो एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसे आपको बॉस बस बोल दिया, ओ की मात्रा लगी है, बॉस बोल दिया, ये जो निशान लगता है ना उसके लिए हम ये मान लो कि हमें ये निशान नहीं लगानी, ये फोनेटिक सिंबल इस्तेमाल करना है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर ऐसे नीचे आ जाता है फोनेटिक सिंबल, ये वाले के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना, पर जोर नहीं आना चाहिए, जोर आएगा तो हम ये नहीं करेंगे, जोर आएगा तो हम दूसरा करेंगे। हमने बोला गॉट, जोर नहीं आया, हमने बोला बॉस, जोर बिल्कुल भी नहीं आया, हमने बोला सॉरी, बोला जोर नहीं आया भाई, बिल्कुल बोल दिया ऐसे सॉरी, सॉरी, तो उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करना जब जोर नहीं आए। और जब तुमको भाई साहब जोर आए ना बोलने में, ओ को बोलना है तुमको जोर आ जाए, क्या ओ को बोलना है तुमको जोर आ जाए, तो आपको कौन सा वाला सिंबल इस्तेमाल करना है, तब आपको ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है। जैसे आपको बोलना है टॉल, TALL, टॉल, टॉल, भाई साहब सब कुछ ही निकले टॉल, हाय तो टॉल बोला तो टॉल, कितना लंबा लेना पड़ रहा है, मतलब इसमें आपको जोर लगाना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है तो आपको ये वाला इस्तेमाल करना है। जोर नहीं लगाना पड़ रहा है तो आपको ओ के लिए आपको जोर लगाना है, तो ये ओ के लिए आपको जोर नहीं लगाना है, तो ये कमजोर, ये ज़्यादा जोर, ये कमजोर, ये ज़्यादा जोर, ये ओके ओके। और एग्जाम्पल आपको अगर मैं दूं तो वो होगा जैसे मान लीजिए आपको बोलना फॉर, भाई साहब फॉर, कितना कितना मतलब सब कुछ निकल रहा है, फॉर, फॉर। एक हमने बोला गॉट, गॉट और बोला लेकिन निकल गया ऐसे गॉट, अब बोल फॉर फॉर, हाँ निकल गया, चलो ठीक है। एक हमें बोलना शो, SAW, शो, SAW, शो। हमें बोला FOUR, फॉर। हमें बोलना है ये टॉल, TALL, टॉल, टॉल, जोर आया मतलब जोर आए तो ये, जोर नहीं आए तो ये, ओ के लिए, ठीक है। आगे बोल रहा था ना, मतलब आ गया होगा आपको अब तक, तो इसको समझने के लिए देखिए हमने अभी तक एक बार हल्का सा आपको रिवाइज फिर से कराता हूँ, वीडियो तो लंबा बन गया भाई साहब। तो अगर आपको ई लगाना है तो ये वाला निशान लगेगा छोटे के लिए, और अगर आपको जोर लगा के ई लगाना है तो ये वाला निशान, आपको ए लगाना है और बिना जोर के लगाना है तो ये वाला निशान, आपको ए लगाना है, ये मात्रा लगानी है और जोर लगा के लगाना है तो ये वाला निशान, आपको आ लगाना है और जोर लगा के लगाना है तो ये वाला निशान, आपको ओ लगाना है और धीरे से लगाना है तो ये वाला निशान, आपको ओ लगाना है और पूरा जोर लगा के लगा देना है तो ये वाला निशान, आपको ऊ लगाना है तो ये वाला निशान, लेकिन ऊ के अंदर आपको जोर लगा के लगाना है तो ये वाला निशान, आपको ए लगाना है बिना जोर के लगाना है, जो आपको ए दिखाई न दे उसमें लगाना है तो ये वाला निशान, जब आपको ए दिखाई दे तो ये वाला निशान, जब आपको ए में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़े या फिर आपको इस सिंबल के लिए ए लगाना पड़े, गर्ल, बर्ड, बर्थ, है ना, मतलब इसमें भी जोर तो आ रहा है ना, हाँ आ तो रहा है, तो तब आपको ये वाला निशान इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अभी तक आपको समझ में आया होगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। और अब हम डिप्थोंग्स की बात कर लेते हैं। डिप्थोंग्स कितने हैं? 8 है की बात करते हैं, जिन्हें हम ग्लाइड्स भी कहते हैं। डिप्थोंग्स हमें इसलिए कहते हैं कि डाई यानी दो स्वर मिलकर के एक का निर्माण करते हैं तो उन्हें डिप्थोंग्स कहते हैं, यानी संधि कहते हैं। कुल मिला के बात यह है कि दो जने मिलकर संधि कर लेते हैं, दो अक्षर मिलकर, दो स्वर मिलकर संधि कर लेते, मिल जाते हैं तो उन्हें संधि स्वर कहते हैं, डिप्थोंग्स कहते हैं, ग्लाइड्स कहते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आसान कैसे है उसका भी कारण ये है कि जैसे मान लीजिए ए हुआ, ई हुई, ऊ हुई और ए हुई, बस ये 4 ही इसमें काम आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं आ रहे। जैसे हमें बनाना ए ही बनाना है, ए ही, तो ए ही बनाना है, एक तो ए आ रहा है और एक क्या आ रहा है, ई आ रहा है।
भाई साहब ए आ रहा है तो ए के लिए किसका इस्तेमाल करते थे हम, इस सिंबल का इस्तेमाल करते थे। ए के लिए किसका, इस वाले सिंबल का इस्तेमाल करते थे। बस हो गया अपना काम। अब देखिए ये भी अजीबोगरीब प्रकार की आवाज़, ए आई ओए आओ औ ये तो देखिए ऐसे वाले जो साउंड्स हैं उनको हम संधि स्वर कहते हैं। तो और इनको बनाना बहुत ही आसान है। ए बना तो ई आई बन गया। अब आई का अगर हमें बनाना है तो आई का भी बहुत आसान है। देखिए आई आ ई, इसको आई की जगह हम ई बोल सकते हैं ना। तो आ के लिए ये वाला हमें निशान इस्तेमाल करना है, ई के लिए वही वाला निशान हमें इस्तेमाल करना है। फिर हमें बनाना ओई ओई, ओ के लिए ये वाला निशान हम इस्तेमाल करते थे और ई के लिए ये वाला हम निशान इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं। फिर हमें बताना आओ, आओ में ए आ रहा है तो ए के लिए हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते थे, ऊ के लिए हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते ही है। ओके, अब औ ए के लिए हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते थे और ऊ के लिए हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते ही है। फिर आ रहा है ईयर, ई के लिए हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते थे और ए के लिए हम ये वाला निशान इस्तेमाल करते ही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं। फिर ए में ए के लिए ये वाला निशान इस्तेमाल करते थे और इसके लिए ये वाला निशान इस्तेमाल करते हैं। और ऊ में ऊ के लिए ये वाला निशान इस्तेमाल करते थे, ए के लिए ये वाला निशान इस्तेमाल, मतलब बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही आसान है। अब मैं आपको इनका एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे ये तो आपको आगे होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ए का एग्जाम्पल अगर आप लो तो वो ऐसे हो सही। जैसे मान लीजिए लाइट, LAT लाइट, LAT लाइट। अब जैसे हमें बोला एम, AIM है ना, तो EI का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे ए वाले जो होंगे उसमें हम इसका इस्तेमाल, जैसे सही का हमें बनाना तो देखिए मुझे पता है कि आप सीखे होंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, सही का बनाना। तो ये शे के लिए ये कर दिया। फिर शे तो ए के लिए क्या करना है, ये वाला सिंबल देना है, ये दे दिया, और आई के लिए ये दे दिया, ये सही का सिंबल हो गया, ये आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारी बच्चियों, प्यारी बहनों, तो आपको जैसे वीडियो कंप्लीट होता है मुझे ये पूरा पता है कि आपको आ जाएंगे। तो आपको अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स करना, कमेंट में तुरंत मुझे पूछना कि ये वाला बताओ सर, तब की तब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और आप भी अपनी तरफ से बना के उसके कमेंट्स के अंदर डालना, तो मुझे लगा कि आपको आ रहा है, आपको परेशानी नहीं आई है। परेशानी आई तो मैं हूँ और परेशानी नहीं आई तो आप हो ही, क्या बात है। चलिए अब आई का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आई में जैसे MY माई, आई में माई बन गया, माई आई क्या हो गया। अब इसका और एक क्राइम और एग्जाम्पल ट्राई है ना। तो ऐसे करके हम बना लेंगे। जैसे ओई का हमें बनाना है तो ओई का बनाने के लिए एग्जाम्पल बॉय BOY ओई है ना, ओई बन रहा है। तो इसका अगर हमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है तो बै का नॉर्मल बी होता ही है, ओई का ये रहा, ये वाला। तो ओई के लिए हमें ये लिखना है, ठीक है। तो ये हमने किया और इसमें ये वाला लगा दी, ये बॉय हो गया, बस हो गया अपना काम, कोई भी तो दिक्कत नहीं आ रही यार। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं ऑयल है ना, ओई तो ऐसे करके ओई बन गया। अनोय ये बन गया। अब आओ की बात करते हैं, आओ भी सिंपल है। आओ में जैसे नाउ, प्राउड, शाउट, आओ है ना, नाउ, प्राउड, शाउट लिख देता हूँ भाई, तो आप कहोगे सर लिखा ही नहीं, NOW लिखता भी सुंदर हूँ मैं, NOW नाउ। आओ का बन गया। तो आओ अगर आपको बनाना है तो आप इससे बनाना है। अब ये मैंने दो इसलिए लिखे कि एक तो यू सिंपल लिखा जाता है और एक कई टेढ़ा करके लिखते हैं, तो दोनों ही सही है, दोनों तरीके से मान्य होंगे, चिंता मत करना, आप परेशान मत होना, मैं हूं ना आपके साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर औ के बारे में बात करते हैं। औ के आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे भाई साहब डीजे के साथ में ट्रैक्टर वगैरह गुजरते रहते हैं मेरे घर के सामने से, मज़ा तो बहुत आता है, डांस वगैरह करने का मन करता है। चलिए औ की बात करते हैं। तो औ अगर हमें लिखना है तो उसके एग्जाम्पल है GO, सिंपल GO। इसको गो नहीं बोलते भाई साहब, इसको बोल गाओ। औ होता है इसका उच्चारण, क्या होता है, औ। अगर आपको गो लिखना है तो देखिए इसका ट्रांसक्रिप्शन हम कैसे, जी का ये बनता ही है, और ऊ के लिए गाओ, औ बनेगा। तो औ के लिए यही वाला निशान हमें लेना है और ये यू लगा देना, ये गौ हो गया, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे यार, क्या दिक्कत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नो है, इसको नाउ बोलते, नाउ। फोन, औ है ना, औ का इस्तेमाल, हम,
ठीक है, तो ये भी आपकी दिक्कत खत्म। अब है ईयर, इसकी बात करते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप बढ़िया नियर, नियर, ईयर, नियर, है ना। अब जैसे ईयर, ईयर, ईयर भी आया तो बना दिया। जैसे हीरो, हीरो, जैसे हीरो, हीरो, ठीक है। तो ऐसे करके बड़ी आसानी से सारे के सारे बन रहे। और आपको अगर बना के बताऊं तो नियर का मैं अभी लेता हूँ NEAR, तो नियर, तो एन बन गया, ईयर, ईयर, तो ईयर के लिए क्या बनेगा, ईयर के लिए अपना ये वाला निशान लेना, देखो ये रहा ईयर, तो आई ले लो, ये लगा दो, और ए के लिए ये लगा दो, ईयर, यही तो बन रहा है। तो ये आपका नियर हो गया। आर इसमें होता है साइलेंट, तो ये वाला इतना ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं एयर, एयर, जैसे एयर का एग्जांपल दूं तो हेयर, हेयर, आर साइलेंट रहता है भाई साहब, हेयर। जब आर से पहले वोवल्स आ जाते हैं तो आर साइलेंट रहता है। अब मैं लिखता हूँ हेयर को लिखूंगा HAIR, तो इसमें हेयर, हेयर, है ना। तो है के लिए तो H हो गया, एयर, एयर के लिए क्या होगा, ये रहा, ये ए के लिए तो ये लगा दो, वही चीज़ है, ई हो गया, और ए के लिए ये हो गया हेयर, और आर इसमें साइलेंट होगा तो आर का कुछ लगाओ मत, सही है ना। और लगाना तो ज़बरदस्ती ऐसे डैश करके आर लगा सकते हो, ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। फिर ऊ अगर आए तो ऊ का यू बनता ही है और ए का ये बनता ही है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो पुअर का देखते हैं, पुअर POOR, ऊ आया तो पै का पी नॉर्मल बनता ही है, ऊ का ये बना और ए का ये बन गया, और रे इसमें साइलेंट होता है तो हल्का से ऐसे करके ज़बरदस्ती लगा दो, बस ये पुआ हो गया आपका, पुआ, पुआ, राइट। तो ऐसे करके आप फोनेटिक ट्रांसलेशन कर सकते हो। पहले भाइयों, इस वीडियो के पीछे मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और मेहनत के हिसाब से मैंने ऐसी कोई चीज़ रखी नहीं है जो छूट गई होगी। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है और बनाना नहीं आ रहा है तो भाई साहब कमेंट करिए, मैं तुरंत आपको बना के दूंगा। और आ रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि मुझे ये वाला मैंने बना दिया, सही है क्या, सही है क्या, मैं आपको जवाब दूंगा। और इस मेहनत के लिए बनता है कि आप मुझे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और भाई साहब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लगे रहिए अपनी स्टडी में।